जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि निम्न में से किस दिन विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से 12 सितंबर को जो कि विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। साथियों, हाल ही में हुए पीईटी के एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेली आप सभी लोगों को जो इम्पोर्टेंट दिवस होता है उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। तो आइए बात करते हैं सितंबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जो एग्ज़ाम में आपके पूछी जा सकती हैं। तो बात करें 2 सितंबर की, तो याद रखिएगा विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप सभी लोग को पता है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 16 सितंबर को जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो साथियों देखिए, जितने भी यूपीटीपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो कि ऐसे क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो भी आयोजन भविष्य में होने वाले होते हैं उनसे एग्जाम में करंट अफेयर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर 10वां जास्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो आइए साथियों, लद्दाख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। लद्दाख की गर्मी की राजधानी लेह और सर्दी की राजधानी कारगिल हो जाती है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख की गर्मी में राजधानी कौन सी होती है? लेह, और सर्दी में राजधानी कारगिल हो जाती है। और वही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लद्दाख 2 जिलों से मिलकर बना है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें मात्र 2 जिले हैं। कौन से? पहला लेह और दूसरा कारगिल हो जाता है। बात करें लद्दाख की प्रमुख नदियाँ की, तो इसमें सबसे अधिक एग्जाम में पूछाता है श्योक नदी। श्योक नदी किस राज्य की नदी है? तो याद रखिएगा, श्योक नदी जो होता है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नदी है। उसके अतिरिक्त सिंधु झंझकार भी हैं। और बात करें साथियों लद्दाख की पारंपरिक नृत्य की, तो याद रखिएगा चाम नृत्य जो होता है लद्दाख का पारंपरिक नृत्य है। उसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। तो ये सभी पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जीएस में आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीसीएएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक
कौन सा बना है। साथियों, यदि बैंकिंग से करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हाल ही में CPAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। कौन होता है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, बैंकिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करें तो याद रखिएगा अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि लगातार तीसरी बार चुना गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। NDB ने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गृहम हाउसिंग ने अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया है। तो ये जितने भी नई नियुक्तियां हैं साथियों, आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई है। तो साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस दिन आचार्य विनोबा भावे जी की 130वीं जयंती मनाई गई है। तो याद रखिएगा 11 सितंबर को आचार्य विनोबा भावे जी की 130वीं जयंती मनाई गई है। तो आइए आचार्य विनोबा भावे जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट को समझते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट है कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़ा जिला कोंकण में हुआ था। भूदान आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी थे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट यदि बात करें, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत सन 1983 में, और इनका निधन 15 नवंबर 1982 को पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनमें सबसे अधिक पूछा था कि भूदान आंदोलन के जो कि जनक किसे कहता है? आचार्य विनोबा भावे जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। यदि डिटेल में समझें तमिलनाडु राज्य सरकार के बारे में, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाती है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो MK स्टालिन हो जाते हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल की यदि बात करें तो याद रखिएगा RN रवि वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। राज्य पशु कौन सा होता है? नीलगिरी तहर हो जाता है। और बात करें तमिलनाडु दिवस कब मनाता है? तो 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा होता है? तमिलनाडु हो जाता है। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तब भी याद रखिएगा तमिलनाडु ही हो जाता है। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में CP राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्हें उपराष्ट्रपति पद में चुना गया है। उसके बाद से महाराष्ट्र के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। और कौन बने हैं? आचार्य देवव्रत बने हैं। कौन बने हैं? आचार्य देवव्रत बने हैं। बात करें आनंदीबेन पटेल की, तो ये UP की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि निम्न में से किस देश में अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा इथियोपिया में। किसमें? इथियोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का चुना गया है? तो साथियों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो याद रखिएगा तेजस्वी मनोज। किसे चुना गया है? तेजस्विनी मनोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा आइसलैंड में, जो कि हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें जो कि अन्य देशों में भारत के नए राजदूतों की, क्योंकि जो भी नए राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें भारत में इजराइल के राजदूत कौन हैं? रिव यूएन औजार हैं। और बात करें नेपाल में भारत के वर्तमान राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव हैं। श्री प्रदीप कुमार रावत चाइना में भारत के राजदूत हैं। श्रीलंका में भारत के राजदूत जो कि श्री संतोष झा हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास इंजेती को। किसे? श्रीनिवास इंजेती को। उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की यदि बात करें जिससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव कौन हैं? निधि तिवारी बनी हैं। रेलवे सुरक्षा बल में सोनाली मिश्रा पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। विधि सचिव अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। एसएसबी के जो कि नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयल की बात करें मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो साथियों ये सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस देश का जोनास गहर स्टोयर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो नॉर्वे का। किस देश का? नॉर्वे का। तो साथियों ये रहे 13 सितंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।